नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले बढ़कर 5,85,493 हुए। एक दिन में रिकॉर्ड 507 लोगों की हुई मौत। सोपोर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 3 घायल, नागरिक की भी मौत। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अनलॉक 1 को बढ़ाया, 3 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। डॉक्टरों को पीएम मोदी का सैल्यूट, कहा मां बच्चे को जन्म देती है, चिकित्सक उसका पुनर्जन्म सुनिश्चित करते हैं। अब समाचार विस्तार से। भारत में बुधवार को कोविड-19 से एक दिन में रिकॉर्ड 507 लोगों की जान जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,400 हो गई है। वहीं 18,653 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 5,85,493 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अध्ययन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब 2,20,114 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,47,978 लोग ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इसी हमले में 1 नागरिक की भी मौत हुई। देश भर में 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के बीच जम्मू कश्मीर में फिलहाल 3 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बिना पास के राज्य में प्रवेश पर अभी भी रोक रहेगी। मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम की ओर से अनलॉक 1 के 3 जुलाई तक प्रभावी रहने का आदेश मंगलवार को जारी किया गया। उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से जल्द ही अनलॉक 2 के लिए नई एसओपी जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ बहादुरी के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे चिकित्सकों की सराहना की और कहा कि वे खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की रक्षा कर रहे हैं। चिकित्सक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत असाधारण सेवा कर रहे अपने चिकित्सकों को सैल्यूट करता है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ हमारे चिकित्सक अग्रिम मोर्चे पर शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप आया है। इससे पहले कल सुबह 9 बजे घाटी में कंपन हुआ था। मंगलवार को रात 11:32 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.6 आंकी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना के 260 नए मामले सामने आए। जम्मू संभाग में 32 और कश्मीर संभाग में 228 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 7,497 पहुंच गई है। इनमें से 2,674 सक्रिय मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी 100 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते पेट्रोलियम दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश रैना की देखरेख में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता अंकुश रैना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है, जिससे आम आदमी परेशान हो रखा है। पीडीडी के एम्प्लॉयज ने आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी पेंडिंग वेजेस रिलीज करने की मांग की। टांगे गुवाई हैं, लेकिन आज भी वो इसी तरह नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें वेजेस दी जाए। कश्मीर प्रॉमिस में हमारे ही भाई थे, हमारे ही लोग थे, वो 12 तक रेगुलर भी हो गए, लेकिन जम्मू वाले आज भी महरूम हैं वेजेस के लिए। हम चाहते हैं गवर्नर साहब इन पर गौर फरमाएं और इनकी तरफ भी देखें और इनकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी लोग इंसान ही है और ये फिर भी दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कश लोग हैं। हम चाहते हैं कम से कम 462 की जो वेजेस है जल्द से जल्द रिलीज हो और हमारी जो वार्ड नंबर 17 अम्फला में बनी गौशाला में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर ने अपनी देखरेख में ड्रेन के काम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वार्ड की कारपोरेटर निधि मंगोत्रा भी वहां मौजूद रही। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।